उधर पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद लगातार चल रहा है। वक्फ कानून 8 अप्रैल को लागू हुआ और उसी दिन से मुर्शिदाबाद में बवाल शुरू हो गया, जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वक्फ कानून के नाम पर मुर्शिदाबाद में भारी हिंसा और आगजनी हुई है। सुती और जहांगीरपुरी में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बीएसएफ की तैनाती भी हुई है। जुमे की नमाज के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन शुरू किया, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। लाठी डंडों से लैस होकर आए उपद्रवियों ने कई गाड़ियां भी फूंक दी। कई दुकानों और घरों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। वक्फ एक्ट पास हुआ है, उसके बाद से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसको वापस लेने की मांग पर यह सारा बवाल किया जा रहा है। जितना है सब हिंदू का दुकान घर सब लूटपाट कर लिए। रात में ऐसा हमला हुआ था, आचमका हमला हुआ था। मेरा दुकान मिष्टी का दुकान था, शोकेस भांगचूर किया, कांच भांगचूर किया, कुछ आसपास पत्री लेके भाग गया, कुछ तोड़फोड़ करके भाग गया। सर कोई भी वहाँ बहुत सारी दुकान खुला है, सब मुसलमान दुकान है, सब दोनों हिंदू दुकान में नुकसान पहुँचाना है। जानबूझ के सिर्फ मारो तो मारो, हिंदू लोगों की मारो। पश्चिम बंगाल में फिर हिंदुओं पर टारगेटेड हमला हुआ। हिंदुओं के घर पर पत्थर फेंके गए। घरों में आग लगाई गई। उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। वक्फ बिल के विरोध में मुर्शिदाबाद में फिर बवाल हुआ। पत्थरबाजी की गई। घरों में आग लगाई गई। उपद्रवियों ने सरकारी बस में आग लगाई। कई दर्जन पैसेंजर्स की जान को खतरे में डाल दिया। ये इकलौती बस या गाड़ी नहीं है। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर दर्जन भर गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। उपद्रवियों ने बीमार लोगों को लेकर जाने वाले एम्बुलेंस को भी नहीं बख्शा। वक्फ बिल के नाम पर फैली हिंसा में पुलिस कर्मियों और हिंदुओं को टारगेट किया गया। दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ी, बाइक सबको जला दिया। मुर्शिदाबाद में जगह जगह तबाही और बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। वक्फ बिल के विरोध पर 50-100 लोगों की भीड़ नहीं जुटी थी। 15,000 से ज्यादा लोग आए। तोड़फोड़ की, आगजनी की, चुन चुन कर हिंदुओं के ऊपर पथराव किया गया। कल अचानक आई भीड़ ने मुर्शिदाबाद के जंगीपुर और सुती इलाकों में जमकर बवाल मचाया। आरोप है कि उपद्रवी भीड़ ने हिंदुओं की दुकानों को टारगेट कर हमला किया। चुन चुनकर भीड़ ने दुकानों, घरों को निशाना बनाया। दंगाइयों ने सुती और शमशेरगंज में जमकर उत्पात मचाया। कल जुमे की नमाज के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कॉल पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। सरकारी बसों, सरकारी एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा वाले स्पॉट पर बीएसएफ को उतारा गया। फिलहाल हालात अब कंट्रोल में हैं, लेकिन इलाके में तनाव है। नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट की इस बस को पूरी तरह से जलाया गया है और इस बस को पहले तो पथराव किया गया है, क्योंकि काफी सारे बड़े बड़े ईंटें और पत्थर इसके अंदर देखा जा रहा है। उसके बाद इस बस को पूरा जलाया गया है। कल यानी कि शुक्रवार को जब वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, तभी NH 12 के ऊपर ये बस जा रही थी फराक्के की तरफ। तभी इस बस को रोका गया और रोकने के बाद लगातार पथराव किया गया। और हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, इस अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, लगातार मुर्शिदाबाद में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सवाल राज्य सरकार पर भी उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी कहां है। प्रदर्शन करना, आवाज उठाना आपका हक है, नाराजगी जताना भी आपका हक है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से।
देखिए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है। सबसे ज़्यादा अगर हिंसा हुई है तो वो मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में हुई है, जहाँ पर आप देखिए रेलवे ट्रैक से लेके बीडीओ ऑफिस और जो तमाम जो हिंदुओं के जो घर हैं वहाँ पर आगजनी तोड़फोड़ की गई है। हालांकि वहाँ पर बीएसएफ तक के उतारना पड़ा है, सेना को वहाँ पर उतारना पड़ा है, और वो जो पूरा इलाका है वो भी अभी पूरी तरीके से पुलिस ने और बीएसएफ ने पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ। वहाँ अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। 12 घंटे लगभग जम के उत्पात मचा है वहाँ पर। ममता सरकार की पुलिस भी विफल हो गई है पूरी तरीके से, किसी को नहीं रोक पाई। गाड़ियां जलाई गई, दुकानें जलाई गई, घरों में तोड़फोड़ की गई, ऑफिस में तोड़फोड़ किया गया, जो रेलवे का जो ऑफिस था दफ्तर उसमें तोड़फोड़ किया गया, जम के पथराव किया गया है। और सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी कितने दिनों से तमाम छोटे छोटे पॉकेट्स में जो है वो इस तरीके की हंगामेबाजी हो रही है, और उसको लेकर बीजेपी विरोध प्रदर्शन भी जता रही है। जुमे की नमाज थी, नमाज के बाद जिस तरीके से हंगामा हुआ है उसके बाद वहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है। बीजेपी के तमाम नेता और पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं उन्होंने भी इस बात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि जो तस्वीरें दिख रही हैं महज बहुत छोटी तस्वीरें हैं, बल्कि इससे ज़्यादा घटनाक्रम वहाँ पर हुआ है, लिहाजा इस पर कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर विफलता ममता सरकार की पुलिस की सबसे बड़ी नजर आई है, क्योंकि जिस वक्त नमाज हुई और उसके बाद जो इतनी बड़ी तादाद में जो लोग इकट्ठा हुए, तब क्या पहले से अंदाजा नहीं था किसी को, और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि हिंसा बहुत ज्यादा हुई और हिंसा थमने का नाम नहीं है, ये लगातार हो रही है। और सवाल यही है कि राज्य सरकार जो है वो क्या कर रही है, इंटेल इनपुट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन हो रहा है, जबकि वक्फ को लेकर विरोध प्रदर्शन देश के अलग अलग दूसरे हिस्सों में भी हो रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया मनीष।